दोस्तों, अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के मंसूबे शुरुआत से ही खराब रहे हैं, खासकर तब से जब से कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को अपने हाथों में लिया है। उनके इरादे बिल्कुल शुरुआत से वही थे जो आज हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बड़ी बात देखने के लिए यहाँ पर यह मिली कि इन्होंने पिछले कुछ दशकों में काफी सीक्रेटली अपने सारे कुछ काम किए। इस दौरान दरअसल इन्होंने अपने आप को इतना सशक्त बनाया कि इनके ऊपर कोई उंगली भी ना उठा सके। कहने का मतलब दुनिया भर के अंदर जो सप्लाई चेन है किसी भी चीज की आप ले लीजिए, उसका ये प्रमुख हिस्सा बन गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज की बात की जाए तो लिथियम आयन बैटरी को आप ले लीजिए। दुनिया की 60% बैटरीज अकेले चाइना में बनती है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कोई चाइना के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि अगर ऐसा करने जाएगा तो चाइना बैटरीज की सप्लाई रोक देगा। पूरी दुनिया के अंदर जितना स्टील प्रोडक्शन होता है हर साल, उसका 53.9% अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। भारत नंबर 2 पर है, लेकिन नंबर 2 पर होने के बावजूद केवल 6.6% ही प्रोड्यूस करता है। तो सोचिए, दुनिया के सारे देशों की तुलना अगर चाइना के साथ की जाए तो लगभग सभी क्षेत्रों में चाइना काफी ज्यादा आगे निकल जा चुका है। और आज इस परिस्थिति में वो आकर खड़ा हो गया है कि उसके ऊपर चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका, भारत या क्वाड देश मिलकर किसी भी तरह का सख्त निर्णय लेकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई कर दें, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो चाइना से आने वाली वो सारी एसेंशियल चीजें भी बंद हो जाएगी, जिसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि चाइना ने सभी को अपने ऊपर निर्भर बना लिया है। तो इसी वजह से चाइना के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आप सप्लाई चेन को शिफ्ट कीजिए और इस सप्लाई चेन से चाइना को बाईपास कीजिए। इसीलिए प्रयास किए जा रहे हैं भारत, अमेरिका सहित कुल 14 देशों के द्वारा। दरअसल एक संगठन बनाया गया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें कुल 14 देश आते हैं जो कि अपनी खुद की एक सप्लाई चेन को स्थापित करने जा रहे हैं। तो अब दरअसल बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने या खत्म करने के लिए और भविष्य में किसी भी तरह की सप्लाई चेन के ऊपर बाधा ना आए, इसके लिए भारत, अमेरिका सहित कुल 14 देश एक आपूर्ति श्रृंखला बना रहे हैं। और इसी सप्ताह के अंत में डेट्रॉयट में इसकी एक मीटिंग होने जा रही है, जो कि अमेरिका के मिशिगन में मौजूद है। अब ये जो IPEF होगा, इसके जो 14 देश हैं उनके नाम जान लीजिए आप। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, साथ ही भारत, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। अब ये जो IPEF है, इस दौरान कुल 3 चीजों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सहमति बनी है, और वो ये है कि सभी देश आपस में कम से कम बाधाओं के साथ ट्रेड कर पाएंगे। यानी एक दूसरे देश में अगर ट्रेड करना हो, किसी को कुछ इंपोर्ट करना हो, कुछ एक्सपोर्ट करना हो, तो बीच में जो फालतू की चीजें आती है, फालतू के प्रोटोकॉल्स आते हैं जो कि सप्लाई चेन में बाधा बन जाते हैं, इन्हें हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि किसी भी तरह के ट्रेड में अनावश्यक तरह के प्रतिबंध शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, इन सब चीजों को दूर किया जाएगा। और साथ ही ट्रेड संबंधित सारी चीजें और सारी योजनाओं को सीक्रेट बनाया जाएगा। अब इस सप्ताह IPEF की जो बैठक होने जा रही है, जो कि मंत्री स्तरीय होगी, इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी शामिल होने जा रहे हैं और वही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी उसमें जलवायु परिवर्तन रहेगा, ऑफ कोर्स। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही फोकस ये किया जाएगा कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, और इस तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए ईच अदर सहयोग किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो आ रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपको अगर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए प्रायोरिटी इन्हीं 14 देशों में आपस में दी जाएगी। यानी जो हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं कि चाइना का अल्टर बनने की कोशिश की जाए भारत द्वारा, तो वो चीज भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम वीडियो के महत्वपूर्ण हिस्से के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजों को एक शॉर्ट फॉर्म में जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये 14 देश आपस में ये डिसाइड करेंगे कि किसके पास कौन सी चीज है और किसे कौन सी चीज की जरूरत है। तो आपस में वो सारी चीजों का लेन देन किया जाएगा ताकि चाइना से किसी भी देश को कुछ खरीदने की जरूरत पड़े ही ना। तो चाइना के ऊपर निर्भरता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को देखें तो अभी जो 14 देशों के नाम मैंने आपको गिनाए, इनमें से ज्यादातर वही देश है जो चाइना के आसपास हैं। तो इस बहाने चाइना की घेराबंदी भी हो जाएगी। इससे पहले जो क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक के जो छोटे छोटे देश हैं जिनको अपने पाले में लेने की कोशिश की है, और इसी के तहत भारत के प्राइम मिनिस्टर पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, तो वो एक प्लानिंग चल रही है जिसका मकसद भी चाइना को घेरना है। इसके अलावा जो नेटो है उसे एशिया में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत पहला ऑफिस जो एशिया में होगा वो जापान में खुलने जा रहा है। साथ ही भारत को नेटो प्लस की सदस्यता दिलाने की बात की जा रही है। तो अल्टीमेटली सारा का सारा फोकस इस समय अब चाइना की घेराबंदी में किया जा रहा है, जिसके लिए ये नई नई पहल शुरू की जा रही है। नेटो की अगर बात की जाए तो वो डिफेंस सेक्टर में चाइना को संभाल सकता है, और ये अगर IPEF की बात की जाए तो ये इकोनॉमिकली चाइना को घेरने में काम देगी। तो लगभग सभी तरह से चाइना की फुल प्रूफ घेराबंदी करने की कोशिश भारत और अमेरिका द्वारा इस समय की जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।